तो तुम्हें सबको संदेश देना है। तुम सबको ईश्वर से मिलाते हो। क्या करते हैं? ईश्वर से मिलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबके पास नहीं जाता, तुम नहीं पहुंच सकते सबके पास, तो आप हाँ, लोग तुम बच्चे ही सबको ये संदेश पहुंचाते हो, ईश्वर के बनाते हो। तो हमें सेवा का भी अच्छी लगन और अगन चाहिए। सेवा की मन में लगन लगने के लिए पहले स्वयं को परमात्मा के ऊपर निश्चय चाहिए कि समय परिवर्तन हो रहा है, भगवान आया है। आज है 13/12/2025, बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्म इंद्रिय की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों के वश में रखना, कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसे कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर ही चलते रहो। क्या करना है? कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो छिपकर, और जो गलत कर्म होता है वो छिपकर ही किया जाता है, वो खुला नहीं करते कोई। और दूसरा बाबा कहते तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न माना हम कैसे बने थे? तमो प्रधान। तो हमें तमो प्रधान से उल्टी उल्टी सीढ़ी चढ़नी, अभी एकदम नीचे उतरे हैं, तो नीचे से ऊपर जाना है, और इसी युग में चढ़ते, फिर कभी चढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो कैसे रिटर्न जर्नी हो गई? हम तमो प्रधान बने हैं, तमो प्रधान से तमो, फिर सतो, फिर पहले तमो प्रधान से तमो में चलेंगे अवस्था, फिर रजो में चलेंगे, फिर रजो प्रधान, फिर सतो, और फिर सतो प्रधान, ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसीलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपकर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्माएं पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीत चला है, मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। हाँ, क्या है ऐसा? सबको ये गीत पता है, कितना अर्थपूर्ण है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। दुनिया क्या कर रही है? गाते हैं, समझते कुछ नहीं। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुनते हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो कि क्या राइट है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूल गए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजा वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों के हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब रॉन्ग है। यह भक्ति मार्ग के चित्र है।
इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। कोई के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं कि इनको ऐसा क्यों बनाया। उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उनके जो सवारी दी है जानवरों की, उसका भी अर्थ कोई नहीं समझते, बस चित्र बैठ के बना दिए। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का भी पता पड़ा है। किसका पता पड़ा? आत्मा का। हाँ, पहले तो जानते ही नहीं, तो शरीर में ही फंसे थे। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, तुम्हें ही सबको समझाना है। बाप जरूर, बाप के मददगार भी चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ही ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम जी जानते हैं आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा को केवल परमात्मा ही सद्गति का ज्ञान देता है। और तुम अभी जानते हो तुम्हें 3 बाप है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, परलौकिक और हाँ। ये तीसरा लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। हाँ, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते तुम्हें अभी 3 बाप है। लौकिक तुम्हारे शरीर का पिता है, वो लौकिक पिता। परम धाम से आए हैं, पारलोक से आए हैं, वो परम पिता परमात्मा पारलौकिक पिता। और तुम्हें अभी आत्माओं को उसी मुख कमल से ज्ञान दिया। ब्रह्मा है तुम्हारा अलौकिक पिता, फरिश्ता देवदूत है वो। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको अभी समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेहद का माना पारलौकिक बाप, पारलोक में रहने वाला। आप समझा रहे हैं। हाँ, रथ में रथ बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं, उनका ऑक्यूपेशन भी कोई नहीं जानते, लेकिन जानना चाहिए ना। शिव की और श्री कृष्ण की महिमा गाती है। हाँ, भक्ति में गाते तो है शिव की और श्री कृष्ण की महिमा, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ गई? निराकार बाप को जरूर तुम्हें मुख चाहिए ना, सदगति का ज्ञान देने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं करते। यथार्थ माना अर्थ सहित विधि पूर्वक याद नहीं करते। जानते नहीं तो याद कैसे करेंगे? बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते भक्ति मार्ग में। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ ये ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। भगवान निराकार है, माना शरीर का आकार नहीं, इसलिए उसको शिवलिंग में पूजते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं कि भगवान कैसे आते हैं। और भगवान उवाच, वाणी में वाना उवाच कैसे होता है, यह स्वयं बाबा भी समझाते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्य को समझाते हो। तुम सभी की ही बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तम प्रदान बने हो।
अब फिर सतो प्रधान भी बनना है, तो उसके लिए योग भी ज़रूर चाहिए। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं, समझ जाए तो खुशी का पारा ही चढ़े, समझाने वाले का भी और ही पारा चढ़ जाए, क्योंकि समझ गए कि अभी स्वर्ग में जा रहे हैं और जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहे है वो मुझे मिल गया, मुझे सद्गति का ज्ञान पढ़ाने आ गया। ये समझ जाए तो ओहो खुशी का पारा ही चढ़ जाएगा, और समझाने वाले को भी उससे ज़्यादा खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? कौन सा बाप? बेहद का बाप, जिसको कोई नहीं जानते यथार्थ। ऐसे परमपिता परमात्मा बेहद माना सभी आत्माओं के पिता, बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते ये कैसे हो सकता है। बेहद के बाप को बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। तुम क्या करते सबको? बेहद के बाप कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। बेहद की बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं, कौन है बाप? हाँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी का बाप है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। क्या बनो? पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं कि कैसे मन मनाभव, इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझा सकते। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर तुम्हें समझाते हैं। कोई शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। भला कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, परंतु यथार्थ रीति अर्थ सहित विधि सहित किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। वह भी जानना पड़े ना। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में सब राइटियस है। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। यहाँ तुम क्यों आए हो, इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ नहीं समझता निकलता कि हमारा बाप भगवान सर्वत्र है, तो अर्थ ही नहीं लगा सकते उसका। फिर कुछ भी सर्वत्र आप भगवान है तो किसको मांगने जाए और किसकी पूजा करे, क्या करे फिर? हाँ, तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब कहते तो है एक तो शास्त्रों में भगवान क्या है, मन मनाभव का अर्थ क्या है वो भी नहीं समझाया, और फिर कहते तो है शास्त्रों में कि आत्मा बिंदी भ्रुकुटी के बीच में तारा है, सितारा है, स्टार है, लेकिन यथार्थ रीति किसी की भी बुद्धि में उसका अर्थ भी नहीं समझ में आता है। तो कलयुग में है ही सारी अनराइटियस्ट मत, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसीलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो कि यहाँ यूनिवर्सिटी में ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो, ऐसे तुम पूछते हो। इसी से तुमको बेहद का बाप का परिचय देना है। पूछते हो ना आत्मा का बाप कौन है, तो सर्वव्यापी कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम सबको समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति का चित्र, गो, झाड़, ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की बातें समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। झाड़ तो सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं, उनका झाड़ में स्थान देख के सब धर्म वाले समझेंगे। जो आते हैं पीछे, हाँ, जो सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, तो झाड़ का चित्र अच्छा है समझने के लिए। फिर सब समझेंगे हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। तो आते ही पीछे है, वो तो स्वर्ग में जा ना सके,
बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं ज़रूर ऊपर में जाए विराजमान होगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म का साफ लिंक तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वह तो ऊपर से धर्म संस्थापक आता है, उसके पीछे उनकी आत्माएं आएंगे। हाँ, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते आते जाते हैं, तो दूसरे धर्मों का झाड़ इस तरह से बढ़ता है। लेकिन तुम्हारे धर्मों का झाड़ तो अभी सारा फैल गया है दुनिया में। अलग अलग धर्मों में जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते देवी देवता चले गए, उनको सारे पत्तों को तुम्हें वापस लाना है। अब फिर पीछे पत्ते ऊपर से आते हैं, तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि की सेवा करते हो, इसी से पत्ते लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर तूफान आने से फिर गिर पड़ते हैं, ज्ञान को समझते हैं, फिर छोड़ भी जाते, मुरझा भी जाते। यह अनादि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना। तुम सबको कहते हो, और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा नहीं मिले, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता स्वर्ग का। रचता बाप को ही याद करना है और किसी की याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसे काम करते हैं तो उसका फिर बोझा भी सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जो तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा कोई खराब काम नहीं करो जो तुम्हें भाग्य में घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि भी होती है ना, ऐसे कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती ही हो जाए। इसलिए परहेज भी रखनी है। दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना। डॉक्टर कहते हैं यह खट्टाई आदि नहीं खाना है, तो मानना चाहिए ना। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं, बच्चे यह नहीं करो। बाप तुम्हारा वैद्यनाथ है ना, सर्जन है ना। लिखते हैं, बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, बच्चे खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेगी, तब कर्मा इंद्रिय तुम्हारी चंचलता बंद कर दे जाएगी। आत्मा जैसे जैसे सत्व प्रधानता की तरफ बढ़ेगी, वैसे कर्म इंद्रिय सत्व होने लगेंगे, रजो होने लगेंगे, रजो प्रधान, तभी भी कर्म इंद्रिय शीतल होने लगेंगे। तुम जितना ही याद के बल से आत्मा बैटरी को आगे बढ़ाते हो, तुम जितना आगे नज़दीक आते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्म इंद्रिय वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओगे तब वश होगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सत्व प्रधान भी बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रिय पूरी वश हो जाएगी। कर्मेंद्रिय वश थी ना तुम्हारी, कहाँ थी वश में? सतयुग त्रेता में जी। कर्मेंद्रिय वश थी ना, नई बात थोड़ी है। तुमने अनेक बार राज्य पाया है, आज कर्मेंद्रिय के वश है, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों से उतरते आए हैं, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, फिर से चढ़ना है। सबको सत्व प्रधान अवस्था में जाना है, अपना चार्ट जरूर देखना है। हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं, बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रिय वश हो जाएगी। फिर तुमको महसूस होगा कि अभी कोई माया का तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी।
फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी सदा चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने हो। 84 जन्म नहीं समझते हो इसका मतलब तुमने राजाई कभी नहीं ली है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी, स्वदर्शन चक्र घूमेगा। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र थे ना। कहाँ पे पवित्र थे? शांति धाम में और सुख धाम में भी। लेकिन अभी तो शांति धाम की बात कही बाबा ने। ऊपर में ब्रह्मलोक में आत्मा तो शुद्ध स्वच्छ है ना, तभी जाएगी वहाँ तब तक। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बाप बताते हैं और कोई भी रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेगी। जितना आत्मा के अंदर से तमो प्रधानता की विकारों की देहाभिमान की खाद निकलती जाएगी उतना आत्मा उच्च पद पाएगी। जो जितना पुरुषार्थ करे उतना उच्च बनेगा। हर एक के पुरुषार्थ को तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है। हर एक की नब्ज हर एक की नाड़ी को नस को मना नब्ज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वो झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर क्या हुआ? स्वर्ग के मालिक नीचे उतरते गए, जन्म मृत्यु के खेल में खेलते ही गए। बैटरी डिस्चार्ज हो गई आत्मा की, तमो प्रधान फिर से बन गए। तो बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम तभी स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो ज़रूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते तुम्हारे झाड़ के बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व की माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखाते हैं। कोई मनुष्य सिखला ना सकते। परंतु यह बात सबको कैसे पता है? कोई भी भारत को प्राचीन राजयोग सिखला ना सके बाप के सिवाय। कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परंतु यह बात सबको कैसे बताए? यहाँ तो आसुरे के विघ्न भी पड़ते हैं यज्ञ में। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डलते हैं। अभी हमारे मुरली सुनते टाइम मुरली की क्लास में भी व्यर्थ विचार चले तो भी हमने क्या किया? वायुमंडल में किचड़ा डाला। बाबा कहते बच्चे देखो नथिंग न्यू, कल्प पहले भी यह हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। क्या लाइट हाउस? बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आँखों में मुक्ति धाम, दूसरी आँखों में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है दुख धाम।
बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, भूल जाओ तो अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को ही करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, क्या है दूसरा ना कोई। दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक शिव बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जड़ जड़ीभूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, करनी है। शरीर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें फंसना, ममत्व, मोह, लोभ इस शरीर में भी नहीं रखना है। अंदर में समझना है कि यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते बाप को याद करना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो, कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्व दर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पा लेंगे। क्या करने से उच्च पद मिलेगा? कहीं भी रहो, याद में रहेंगे और स्व दर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल स्वयं का स्वयं मेहनत करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया की भी तैयारी चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर फिर भी जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लौकिक ममत्व नहीं रखना है। बाप ने जो परहेज बताई है उससे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता हो जब बने, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अपना घाटा कभी नहीं डालना है। वरदान 3 सेवा के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति कराने वाले गुण मूर्त भव। वरदान 3 सेवा के बैलेंस द्वारा तीनों सेवा के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति गुणों की अनुभूति कराने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार जो बच्चे संकल्प बोल हर कर्म द्वारा सेवा पर सदा तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवा का बैलेंस है ना, तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग तुम्हें देना ही है। इसीलिए गुण मूर्त बनना है। देखो हम कितने ऊंचे हो गए। भगवान कहते हैं तुम मेरे साई, तुम्हारे मदद के बिना मैं क्या करूं। और अभी बाबा वरदान के विस्तार में कहते हैं बच्चे तुम्हें धारणा करके दिव्य गुणों की धारणा और गुण मूर्त बन के बाप को मदद करना है। ऐसे वाइब्रेशन फैलाने हैं, ऐसे हमें बाप के गुण ज्ञान शक्तियों को हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरे को दिखाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो सारा दिन में 3 सेवा का बैलेंस है तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात की। पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन में 3 सेवा का बैलेंस।
सारा दिन में 3 सेवा का बैलेंस है तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाएंगे। उनके द्वारा सर्व गुण दिव्य गुणों का श्रृंगार भी स्पष्ट दिखाई देगा। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुण दान ही सबसे बड़ा दान है। स्लोगन: निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। क्या करो? संपन्न और कर्मातीत बनने की धुनी लगाओ। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 ड्रामा शुक्रिया।